और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुंछ में 3 शहरियों की मौत से मुतालिक जांच के मामले में 13 सेक्टर आरआर के ब्रिगेडियर कमांडर को अटैच किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जारी जांच के तनाजुर में उन्हें अटैच किया गया है। फौजी गाड़ियों पर हमले के बाद आपको बता दें कि पूछताछ के लिए 3 शहरी हिरासत में लिए गए थे, जिनकी मौत के मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा वाकया है। 13 सेक्टर आरआर के ब्रिगेडियर कमांडर को अटैच कर दिया गया है। वहीं दहशतगर्दाना हमलों में फौजियों की जानी नुकसान की भी अब जांच होगी। अफसर की जिम्मेदारी के इलाके में हमलों की इंक्वायरी होगी, यानी जो अफसर जिस इलाके की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई थी उस इलाके की हमले की इंक्वायरी होगी और अफसर की जिम्मेदारी उस इलाके में क्या थी इसकी जांच होनी बताई गई है। तो पुंछ में 3 शहरियों की मौत से मुतालिक जांच के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है। अहम पेशरफ्त ये कि 13 सेक्टर आरआर के ब्रिगेडियर कमांडर को अटैच किया गया है। जारी जांच के तनाजुर में उन्हें अटैच किया गया है। आपको बता दें कि फौजी गाड़ियों पर हमले के बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए थे शहरी, जिनकी मौत हो गई और मौत के मामले में अब 13 सेक्टर आरआर के ब्रिगेडियर कमांडर को अटैच किया गया है। कहा जा रहा है कि दहशतगर्दाना हमलों में फौजियों की जानी नुकसान की भी जांच होगी। आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पुंछ सेक्टर का दौरा किया। इस दौरान उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में अपडेट किया गया। जनरल मनोज पांडे ने कमांडर्स ऑन ग्राउंड के साथ बातचीत की। जनरल मनोज पांडे ने इन्हें इंतहाई पेशेवराना अंदाज में ऑपरेशन करने और तमाम चैलेंजेस के खिलाफ पुरअज़्म और साबित कदम रहने की तलकीन की। पुंछ जिले के डेरा की गली में फौज की गाड़ियों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद फौज का तलाशी ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। दर्जे हरारत 0 से नीचे और शदीद सर्दी के बावजूद फौज के जवान दहशतगर्दों को तलाश करने की ऑपरेशन में लगे हुए हैं। वो डेरा गली और आसपास के घने जंगलात में मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। वाज़ेह है कि इस दहशतगर्दाना हमले में 4 फौजी जवान शहीद हुए थे और 3 दिगर जख्मी हुए थे। पुंछ हमले के बाद पीर पंचाल में 14 से 15 मकामात पर इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इलाके घेरे में लिए गए हैं। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, स्पेशल फोर्सेज और सीआरपीएफ ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने घने जंगलात वाले इलाके को भी घेरे में ले लिया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पुंछ में फौज की हिरासत में मारे गए शहरियों की तहकीकात होनी चाहिए और एहतसाब का तयन होना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ऐसे वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं और हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि आइंदा ऐसा कोई वाकया रोनुमा ना हो। पैरामिलिट्री फौज सिविलियन रटना अगर तमो तम तहकीकात गई हुकूमतस गुजारिश कर ये तम साथ इंक्वायरी कर अगर जख चाहे पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस यह हरकत गई पूर कार्रवाई कर तम ग सजा दिन तक हेको लुक पानस दुका कुन खराब तक मतलब सोरी इत गाड़ खराब सूट खराब वन सोरी बांग खराब गोमुत सोरी मज खराब खराब तमिस रटान सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस तथा लूक ते साथ दिवान मगर अगर इस इंसान यमिस मिलिटेंसी से लेना देना सह रटोन तो मारोन तब से सठा लुक नाराज कर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पीडीपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सरताज मदनी ने बारामुल्ला और राजौरी वाकयात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद किया गया है। मदनी ने कहा कि महबूबा महलूकीन के अहले खाना से मिलने के लिए जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पार्टी लवाहकीन के लिए 50-50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रही है। मदनी ने इल्जाम लगाया कि हालात अब बद से बदतर हो रहे हैं। एसएसपी बारामुल्ला में उसको नमाज पढ़ते पढ़ते अजान देते देते उसको शहीद किया गया बेचारे को। या राजौरी के बारे में आपने सबने जाना होगा, सुना होगा, राजौरी में क्या हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ।
इन दोनों की जितनी मजम्मत भी की जाए बहुत कम है। इसी सिलसिले में आज हमारी प्रेसिडेंट जाना चाहती थी सुरनकोट, तो उसको हाउस अरेस्ट किया गया, उसको जाने नहीं दिया। मुझे नहीं लगता है ये कौन सी किताब है जिस किताब में ये लिखा है कि आप किसी की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ये तो इंडियन पेनल कोड के एक सेक्शन है, ये क्राइम है इंडियन पेनल कोड के तहत। मुझे नहीं लगता ये कौन सी किताब है जिस किताब को देख के आप ये इतनी इसको, हमारी प्रेसिडेंट को राजौरी जाना था, सुरनकोट जाना था, उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हमारे बाकी भी कुछ लीडर्स हैं जिनको घर से बाहर नहीं आने दिया। ये हालात है आजकल जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं। उसी के सिलसिले में हमारी ये डिमांड थी कि एक तो जो वहां सिविलियन मर गए बेचारे, टॉर्चर से जो मर गए, उनके लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और हर घर में एक एक नौकरी दी जाए। और उससे बड़ी बात जो है, तो सरकार से ये पूछना चाहिए कि ये जो सरकार बोलती है कि सामान्य है, सामान्य, कहाँ सामान्य है? बारामूला में सामान्य है, राजौरी में सामान्य है, कहाँ सामान्य है? जो आप दावा करते हैं 370 हटने के बाद 370 से जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी थी, चाहे हालात खराब थे, वो तो आप कहते थे कि ये तो 370 इसका जिम्मेवार है। अब तो 370 हटे हुए 4.5 साल हो गए, अब तो उससे ज्यादा होने लगा है जो पहले होता था। अगर 370 ही इसमें वो वजह थी तो फिर 304 साल हो गए, तो अब तक तो फिर हालात कुछ और होने चाहिए थे। जो आज लगता है हालात है वो तो नहीं होने चाहिए थे। जिस हमारा ये एसएसपी बेचारा, हमारे राजौरी वाले, जहां 5 फौजी शायद उसमें मारे गए, 3 सिविलियन मारे गए और बाकी लोग जख्मी हो गए, उनसे टार्चर कितना किया गया और हमारी प्रेसिडेंट को जाने नहीं दिया। हमने आज की मीटिंग में सब ने मिलकर इसको, जो उसको रोका गया घर पे, उसकी हमने मजम्मत की है कि ये नहीं होना चाहिए था। बीजेपी का कहना है कि हालिया वाकयात पर सियासत में इजाफा हुआ है, क्योंकि एनसी और पीडीपी के सुप्रीमोज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती बेतरतीब राजौरी, पुंछ और बारामुल्ला में हुए तमाम वाकयात को लेकर बयानबाजी करते आ रहे हैं, जिस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि जब तक पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत नहीं की जाती, ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। वहीं महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि इन्हें सुरनकोट आने से रोक दिया गया है। इन लीडरों के बयानात पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी विक्रम रंधावा ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां पहले से ही हालात पर सियासत करती आ रही हैं और उनके पास कोई दूसरा मसला नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन लीडरों ने अमन को बिगाड़ने के लिए एक आग के तौर पर काम किया है। जो सियासी जमातें हैं, कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं कि उन पे जो टिप्पणी बीजेपी कर रहा है, उसी सिलसिले में हम फॉर्मर एमएलसी हमारे साथ हैं विक्रम रंधावा, उनसे बात करेंगे। रंधावा साहब, अभी महबूबा जी कह रही हैं उनको सुरनकोट जाने से रोका गया, क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर सेंट्रिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, खास करके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मैडम महबूबा मुफ्ती, ये किसी न किसी तरीके से गलत बयानबाजी करके समाज को गुमराह करने का भी प्रयास कर रहे हैं और स्वयं को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि समाज ने इनसे जो है रुख अलग कर चुका है। खास करके मैं कहूँगा जो कश्मीर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है वो इनकी बिल्कुल ठप होती जा रही है। लेकिन दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसा बयान, चाहे केंद्र सरकार के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, और कई बार ऐसी बातें कह देनी जो हुई नहीं होती है। सरकार की तरफ से कोई बंदिश किसी पे नहीं लगाई गई। अलबत्ता मैडम महबूबा मुफ्ती का जो पास हिस्ट्री है वो यही बताती है कि ऐसी वारदातों पे मौके पे पहुंच के ये जलती हुई में तेल डालने का काम करते हैं, लोगों को इग्नाइट करने का काम करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकार के खिलाफ लोगों का भड़काने का प्रयास करते हैं। अगर सुरक्षा मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रोका भी गया होगा तो मुझे लगता है वो गलत काम नहीं होगा। दूसरी बात कहेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो कह रहे हैं इन सभी चीज़ों की जो तकरीबकारियाँ हैं, इनको रोकने के लिए सरकार को बात करनी पड़ेगी। क्या देखिए, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, इनके पिता से लेके इनके पुत्र तक और आगे मैडम महबूबा, इनका एक ही राप रहा है कि बॉर्डर के उस तरफ बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तानियों से बातचीत होनी चाहिए। भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट नीति है, गृह मंत्री जी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, जब भी कश्मीर विषय पे हमने बात की है, करेंगे, वो कश्मीर की आवाम के साथ बात करेंगे, कश्मीर के नौजवान के साथ बात करेंगे। पाकिस्तान से किस भाषा में बात करनी है वो मौजूदा भारत सरकार को भलीभांति आता है, और पाकिस्तान को कैसे हाशिए पे लाया हुआ है ये भी ये लोग जानते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी जो राजनीति है
वो ठंडी पड़ रही है क्योंकि ये लाशों की राजनीति करते थे और उसके बलबूते पे इनकी अपनी पॉलिटिकल हरकतें होती थी। अब क्योंकि वो उसको विराम लग रहा है तो कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए तो फारूक अब्दुल्ला आप कहते हैं कि बॉर्डर के उस पर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब्दुल्लाज और मुफ्तीज को पैक करके पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये वहाँ पर जाके खुल के बात कर लें। अगर भारत सरकार को लगेगा तो आगे बात करेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत बात करने की है नहीं। बात कर रहे थे हमारे साथ विक्रम रंधावा, कैमरामैन नारायण दत्त के साथ में राजिंदर, न्यूज़ 18 जम्मू। बारामूला जिले में कल अजान देने के दौरान रिटायर्ड एसपी के कत्ल की मजम्मत करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किया और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कश्मीर घाटी में रिटायर्ड एसपी की टारगेट किलिंग और पुंछ आतंकी हमले के खिलाफ डोगरा शिवसेना फ्रंट की तरफ से आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। आतंकवादी घटना यार लोगों नीचे करो, धार्मिक स्थल के अंदर मस्जिद के अंदर जाकर के अजान अदा करी, आवाज ही आई, उसको गोलियों से भून दिया गया। क्या कहने का प्रयास करना चाहते हैं हम कि एक आदमी को अजान करने का वक्त नहीं दिया, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया, और हम बातें करते हैं पाकिस्तान मुसलमान भाई भाई, चाहे पाकिस्तानी है चाहे हिंदुस्तानी है। कश्मीर जम्मू के लोगों को बेदर्दी से पीटा जा रहा है और खुद जो आदमी ईदगाह के अंदर है, नमाज अदा कर रहे हैं, अजान हो रही है, उसको हम गोलियों से भून रहे हैं। क्या दर्शाने का प्रयास करना चाहते हैं? और वो जो नेता उनके घरों के अंदर जाकर के, एसएसपी के घर के अंदर जाकर के सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। अरे वो लोग क्या कहते थे, तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे, और आज सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। सर वो कह रहे थे बुरहान बानी अगर मुझे पता होता तो बुरहान बानी जिंदा होता। उनको अधिकार है वहां जाकर के सहानुभूति प्रकट करने का, लेकिन मैं बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहता हूं, डबल स्टैंडर्ड गेम। सरकार को ऐसे नेताओं के खिलाफ उनकी पार्टियों को बैन करना होगा जो पहले और आज भी अंदर से उग्रवाद का समर्थन करने का प्रयास करना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैं कह रहा हूं, पीओजे के, जब माननीय गृह मंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया पीओजे के लेकर रहेंगे, आज मौका है तो पीओजे के पर हमला करो बालाकोट जैसा, और पीओजे को शामिल करो। आप देख सकते हैं कि पीओजेके पे हमला किया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, इसकी मांग की गई है। और अजान तक नहीं करने दी गई मोहम्मद शफी मीर को, उनकी हत्या कर दी गई। इसके खिलाफ अब जम्मू के मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कैमरामैन आशू के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान कई उमूर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाले चुनाव में तरक्की और विकास के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएगी। हालिया टारगेट किलिंग को लेकर भी उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। चुनाव प्रचार शुरू किया है। हमारा जो बिग इश्यूज हैं वो वही डेवलपमेंट है, विकास है। जो पिछले 3 सालों में और पिछले 9.5 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, और जो जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है और विशेष तौर पर कश्मीर में बदलाव हुआ, अलगाववाद आज आखिरी सांसें ले रहा है। आज पत्थरबाजी नहीं है, आज स्कूल फिर से खुल रहे हैं, आज टूरिज़्म इतना बड़ा है, आज रात तक लोग यहाँ घूम फिर सकते हैं। ये जो बदलाव है, ये परिवर्तन है, इसी को हम चुनाव में मुद्दा बनाकर हम कश्मीर में इन 3 सीटों पर ज़रूर चुनाव में इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और हम अपनी ओर से पूरी कोशिश भी करेंगे कि हम ये 3 सीटें जीत जाएं। ऐसा है कि ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही है और अभी भी जैसे पुंछ में घटना घटी है, उस पुंछ की घटना में आर्मी के लोग भी मारे गए और हमारे भी 3 जवान वहाँ अननेसेसरली बेचारे मारे गए हैं। तो ये अभी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो पड़ोसी हमारा मुल्क है वो ये चीज़ें करने में आतुर है, ये कर रहा है, लेकिन बहुत देर नहीं कर सकता है, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। वहाँ उसकी अपनी हालत कैसी है वो हम सब जानते हैं,
लेकिन हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो हिंदुस्तान ने उसको बताया कि ये वो पहला वाला हिंदुस्तान अब नहीं है, आप गोली मारेंगे तो हम यहाँ से गोला मारेंगे। ये संकेत उसको गया है और मुझे ये ज़रूर लगता है कि कुछ दिनों की बात अब है, तो ये अलगाववाद जो है ये कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर में भी ख़त्म। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कश्मीरी पंडित खुश हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बाज़ आबादकारी के हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस पर कश्मीरी पंडितों ने सरकार से नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली में कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से डेडिकेशन दिवस का एहतमाम किया गया। कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर हुकूमत से अपील की है कि वो उनकी बाज़ आबादकारी के लिए कोई कदम उठाएं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन का सबब बनने वाले मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा है उसका नाम डेडिकेशन डे रखा गया है। कश्मीर समिति दिल्ली की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए तमाम लोग मौजूद हैं और सभी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। सुमेर जी, डेडिकेशन डे क्या मतलब है इसका? ये डेडिकेशन डे कश्मीर समिति दिल्ली पिछले 34 साल से मना रही है और ये डेडिकेशन डे हम हर साल अपने आप को रिडेडिकेट करते हैं टू द कम्युनिटी कॉज। मुझे नहीं लगता है 34 साल से जो वहां पर स्थिति है आज भी वो स्थिति वहीं पे है। 370 भले ही हट गया है, 35 से हट गया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को अपहोल्ड कर दिया है कि हाँ, बट एक वहां पर एक जस्टिस संजय कृष्ण कौल ने एक प्रतिक्रिया दिया है कि ये फोर्स्ड एक्सोडस थे। वो हम सरकार से है कि इस फोर्स्ड एक्सोडस के लिए एक SIT गठन करे और उसमें जो वहां पर जो उसके मतलब जो इस एक्सोडस के वो कल्प्रिट्स है उनको बिहाइंड द बार्स और उन पे एक SIT बैठा। SIT गठन होनी चाहिए। पहले सबसे पहले जिन लोगों ने इतने जुल्म किए हैं और वो खुलेआम घूमते रहे हैं, उनके लिए एक चीज सरकार को पहले उनको बिहाइंड द बार्स करना चाहिए, उसके बाद ही बाकी स्टेप्स लेने चाहिए। उनमें से मेन स्टेप जो है कि रिहैबिलिटेशन, वन प्लेस रिहैबिलिटेशन, न कि एक गांव में 3-4, दूसरे गांव में 3-4, तीसरे गांव में 3, बिखर के नहीं। हम बिखर के वापस नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, न कि फोर्स किया जाए हमें कि नहीं आपको तो बिखर के इधर 2 लोगों को उस गांव में भेज देंगे, 4 लोगों को उस गांव में नहीं। जो भी है हमें वन प्लेस सेटलमेंट किया जाए, बस यही हमारी मांग है। एक्चुअली जो 370 हट गए नहीं, अच्छा हो गया। ये वहाँ मुसलमान के हिंदू के लिए फायदा है। जब वहाँ का यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 होगी तो हमारी रिहैबिलिटेशन तब तक हम जाएंगे ही नहीं जब तक जिन्होंने किलिंग्स की, जिन्हें वो तंजीम उठाई, जो प्रचार किया, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम कहाँ जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमें तो जाना ही, घर है, होम टाउन थोड़ी छोड़ेंगे, चाहे 40 साल लगेगी, 50 साल लगेंगे, हमें तो घर जाना है। लेकिन जब तक ये सुधर नहीं जाएगा, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगा पुरानों को, जब उनको सजा मिलेगी दूसरा उठेगा नहीं। नेचुरली उनको सजा मिल गई, हम नहीं करेंगे, तो हम तो तैयार है जाने के लिए। बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक कर रही है। हो सकता है 2-4 साल में हमें ले जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। बने रहिए हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कोटा में जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए 151 कंबल बांटे गए। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुचामन सिटी में LNT कंपनी के द्वारा रोड की खुदाई करने से लोग परेशान। पिछले 5 महीने से टूटी पड़ी है सड़कें। मामले में नगर परिषद और LNT कंपनी कर रहे हैं लापरवाही। अलवर के मालाखेड़ा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में छाया रहा कोहरा। किसानों के मुताबिक गेहूं सरसों की फसल के लिए कोहरा और ठंड वरदान साबित होगी। सीकर में छाया रहा कोहरा। कोहरे होने से विजिबिलिटी में आई कमी। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासा परेशानी।
सीवान में सुतामिल स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में किया जमकर बवाल। कॉलेज की अनियमितता और प्रताड़ना को लेकर की नारेबाजी। अलवर में एक बार फिर दागदार हुई खाकी। 3 पुलिसकर्मियों पर पॉक्सो और गैंगरेप का केस दर्ज। नाबालिग को डरा धमकाकर करते थे दुष्कर्म। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में युवक की हत्या मामले में मृतक के शव को परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया है। हत्या करने वाले आरोपियों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, जिसे लेकर परिजनों ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक हम शव नहीं लेंगे। डूंगरपुर के कांठडी गांव में एक विवाहिता ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने मारकर लटका देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर के फलसूंड में चोरों ने घर को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। घर में रखी संदूक में चांदी के आभूषण व नकदी लेकर फरार। सुनसान इलाके में संदूक में आभूषण व नकदी लेकर फरार होकर संदूक फेंक दी। चित्तौड़गढ़ के शंभपुरा थाना पुलिस की अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई। 6 कट्टों अवैध अफीम डोडा चूरा, जिसमें 108 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त। उदयपुर के गोदाना गांव में शराबी पत्नी ने शराबी पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। उदयपुर के टीडी थाना पुलिस ने बाइक लूट के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने 15 नवंबर को बाइक चुरा के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। कुछ और खबरों की तरफ बढ़ेंगे। खबर श्रीनगर से है, जहां के S1 चर्च लेन में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल की मौजूदगी में सैकड़ों कारकुनों के साथ कई अहम शख्सियात ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। प्रोफेसर जावेद अहमद ककरू और उनके हामियों ने श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। प्रोफेसर जावेद अहमद ककरू और उनके हामियों को रस्मी तौर पर बीजेपी में शामिल किया गया। अशोक कौल ने काबिल एतमाद और काबिल सताइश कौमी इदारे के तौर पर बीजेपी की बढ़ती हुई पहचान के लिए अपनी तारीफ का इजहार करते हुए अरकान के लिए अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने के लिए दस्तयाब मुतनव्वे मौक़े पर जोर दिया। बहुत ही जाबाज हमारे प्रोफेसर जावेद ककरू साहब, जो काफ़ी देर बाहर इंग्लैंड में रहे, वो आज भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है। उनका मेंबरशिप नंबर हमने जनरेट किया है और उनको हमने विधिवत रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। मैं प्रोफेसर जावेद ककरू साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी ओर से भी बधाई देता हूं, पार्टी की ओर से भी इनको बधाई देता हूं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। जम्मू कश्मीर में और विशेषकर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी इनके ज्वाइन होने से और मजबूत होगी और ताकतवर होगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक ऐसी जमात है जिसने 2014 में इक़्तिदार हासिल करके ये बात साबित कर दी है कि वो एक अवामी जमात है और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली जमात है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि जो भी तामीर तरक्की के काम हुए हैं वो किस हद तक सुरत के साथ हुए जब भारतीय जनता पार्टी के पास हुकूमत आई। इससे पहले हमने ये देखा था कि सिर्फ दावे थे और दावों के अलावा कुछ भी नहीं था। और अभी भी इस वक्त जो बाकी जमातें हैं जो वो झूठ का पलंदा फैला रहे हैं, उस झूठ को सामने रखते हुए हमेशा सच की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए और सच की हमेशा हिमायत। इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल और कोविड की वजह से दरपेश चैलेंजेस के दरमियान बारामुल्ला में स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के जरिए उम्मीद की किरण मिली है। 1 जून 2020 को हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत की तरफ से शुरू की गई इस स्कीम का मकसद स्ट्रीट वेंडर्स को माली मदद फराहम करना है, जिससे वो मुश्किलात पर काबू पा सके और अपने छोटे कारोबार को दोबारा शुरू कर सकें। ये स्कीम सिर्फ बारामुल्ला शहर में तकरीबन 350 स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सुकून का एक अहम जरिया साबित हुई। स्कीम के तहत अहल स्ट्रीट वेंडर्स 7% सूद पर सब्सिडी हासिल कर सकते हैं।
इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो इस स्कीम को थोड़ा और अपलिफ्ट करेंगे और बढ़ाएंगे 1 लाख 1.5 लाख तक, ताकि ये अपना बिजनेस और बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जो स्ट्रीट वेंडर जो तबका है एक बहुत ही गरीब तबका है। हम गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार है, गवर्नमेंट ने इनको अपने नजर में रखते हुए इनको जो स्कीम दी है, ताकि इन्होंने भी, इन बेचारों ने भी अपना जो रोजगार है इन्होंने बढ़ाया। कोविड ने हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया था, लेकिन जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी बारामूला है, जिसमें हमारे ईओ साहब का बड़ा किरदार रहा है, और सलीम साहब है एक अच्छे मुलाजिम, जो वक्तन फौक्तन हमें इस बात को बता देते हैं कि फलानी स्कीम है, आज बैंक के साथ वो स्कीम है, हमें बहुत स्कीम है प्राप्त। हमारी यही मोदबाना गुजारिश है कि यूटी गवर्नमेंट से कि हमें इन स्कीमों से फायदा हुआ है, कुछ और स्कीमें बढ़ा दी जाए। हम चाहते हैं कि और भी जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको भी ये फायदा मिलना चाहिए। म्यूनसिपलिटी की वजह से उन्होंने QR कोड दिए हमें, वो क्या नाम है उसका, MP करवाते हैं, वो सारा ऑनलाइन हो गया। यहाँ पर हमें कम से कम स्ट्रीट वेंडरों के पास होगा 70% होगा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं इस टाइम। वो गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है। उसके साथ साथ हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बारामूला के भी शुक्रगुजार है, एग्जीक्यूटिव अफसर साहब है, सलीम साहब है, इनके सारे जो ये मुलाजिम है हर रोज हमें आते हैं कि भाई आज ऐसा है, आज ऐसा काम स्कीम आई है, ये काम करना, ये वाला काम करना, कुछ समझाते हैं, बहुत प्यार से समझ। श्रीनगर में क्रिसमस रिवायती जोशो खरोश और मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सांता टोपियां पहनकर मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप मौलाना आज़ाद रोड श्रीनगर में वाक़ होली फैमिली कैथोलिक चर्च में जमा हुए। सैकड़ों ईसाई, जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, जमा हुए और खुसूसी दुआएं की। तारीखी चर्च को सजाया गया था। अक़ीदतमंदों और मुल्क और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह भी शामिल थे। उन्होंने मकामी लोगों के साथ मिलकर आलमी अमन और भाईचारे की दुआ की। उस दुआ बंदगी के दौरान हम हमारे कश्मीर अवाम के लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, खास करके जो पैगाम था प्यार का, मोहब्बत का, शांति का, खुशी का, अमन का, सुख शांति का, और इसलिए विशेष रूप से प्रार्थना कर रहे हैं जो हमारा खुदावंद वही तो लेकर के है साथ में, और इसलिए प्रार्थना करने जा रहे हैं ताकि हम लोग आपस में मिल करके इंसानियत का जीवन बिता सकें, इंसानियत के रूप में हम इंसानियत दिखा सकें एक दूसरों के लिए प्रार्थना, ताकि हम आपस में अमन शांति के साथ जीवन यापन कर सकें। हमारा क्रिसमस है, आज सारे दुनिया को पता है कि क्रिसमस क्या है, प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। यही है, हमारे प्रभु यीशु ने सबसे प्यार किया है, वो प्यार के ये है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहो, कोई आपस में खून खराबा ना हो, कुछ ना हो, हर एक से अमन शांति रहे। खासकर हमारे कश्मीर वैली के लिए हम कहते हैं कि इसमें अमन शांति रहे। कि क्रिसमस जीसस का जन्मदिन है, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीसस हमारे बीच में आए, हमारे साथ रहे, हमें सिखाया कि प्यार कैसे करते हैं, हमें सिखाया कि जीते कैसे हैं। सो क्रिसमस का सबसे मेन मैसेज ये है कि एक दूसरे को प्यार करो और एक दूसरे से शांति से रहो। The day when Jesus Christ was born, it is a very auspicious and prosperous day for us Christians. It signifies peace and prosperity. The message for Christmas, the message from my side is that peace be with all. सब अमन से, शांति से रहें, सब एक साथ मिलजुल कर रहें, अच्छा लगता है। क्रिसमस के मौके पर अनंतनाग में जॉन बिशप मेमोरियल चर्च में भी तकरीबात का एहतमाम हुआ। ईसाई बिरादरी के अलावा आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। बच्चों ने क्रिसमस पर मजहबी गाने गाए और हज़रत ईसा की ज़िंदगी पर मबनी स्किट भी पेश की। जम्मू कश्मीर में क़याम अमन और खुशहाली के लिए ख़ास दुआएं भी की गईं। अच्छा किया है उन्होंने। क्रिसमस का ये संदेश है कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, ये दिखाने के लिए परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमारा बाप जैसे हैं और परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हमारे पापों से, गुनाहों को माफ़ करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए और नए जीवन देने के लिए। कश्मीर के लोग बहुत सारे दिक्कतों से पार करके इस स्तर पर आए हैं, और हमारे दुआ ये है कि जो दिक्कत में है उनको छुटकारा मिले, और जो गरीबी में है वो आगे बढ़े। जो परिवारों में बच्चे पढ़ नहीं पाए वो पढ़कर आगे आ पाए, और सारे लोग विकास की तरफ आगे बढ़ सके।
ये परमेश्वर का दिल का चाहत है, ये हमारा दुआ है। आवाम जानी जाती है हर त्यौहार को, हर मज़हब के बड़े दिन को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करने का। आज आपने उसकी एक झलक देखी कि आज हमने क्रिसमस के मुबारक दिन पे सब हम यहाँ पे इकट्ठे हो गए, और जिस तरह से यहाँ पे फादर साहब ने सबकी भलाई के लिए जो ईसा मसीह का मैसेज है, पीस का, खुशी का, अमन का, वो सब में बांटा, वो सबको बताया। मुझे पूरा भरोसा है कि क्रिसमस की ब्लेसिंग से पूरी यूनिटी, पूरा देश और तरक्की करेगा। वहीं जम्मू में भी क्रिसमस मनाया जा रहा है। सेंट मैरीज ग्रेसन चर्च गांधीनगर में एक बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। प्रेयर्स में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शिरकत करते हुए देखी गई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने भी शिरकत की। क्रिसमस का जो पावन दिन है उसको पूरी दुनिया में पूरे जश्न और जोश हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को, दुनिया भर के लोगों को हैप्पी क्रिसमस की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं पूरी दुनिया में अमन, शांति, खुशहाली होगी, भाईचारा मजबूत होगा। सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ प्यार भाव से काम करेंगे, सब मिलकर अमन, शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे। सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और जो 25 आज हम प्रभु यीशु का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं उसे शांति से, पूरे प्रेम भाईचारे के साथ पूरा वर्ल्ड मनाए। इसी की शुभकामनाओं के साथ प्रभु यीशु का संदेश हम सुसमाचार के साथ फैलाते। आपको बता कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए सृष्टि में जन्म लिया है ताकि वो हमारे जो लोग पापी लोग हैं उनके लिए उन्होंने जन्म लिया ताकि हमारे लोग एक शिफा पा सकें। और हम यही अपने क्रिसमस डे पे लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें आपस में। देखिए, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये जो पर्व है क्रिसमस, ये पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो क्राइस्ट जो आए थे उनका ये बोलना था, उनका ये मानना था कि वो खुद नहीं आए हैं, उनको भेजा गया है एक पैगाम देने के लिए कि ये जो सबसे जो बेहतरीन, जो खुदा की, जो भगवान की जो पैदाइश है वो ह्यूमन बींग्स हैं। और ह्यूमन बींग्स जो आज आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है हर जगह कितनी जगह पे झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी आप देख सकते हैं कि पीस नहीं है नॉर्थ ईस्ट में। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए एक पीस दिया है, एक मैसेज दिया है पीस का, भाईचारे का, लगाव का, कोऑपरेशन का, कोऑर्डिनेशन का, कि पूरे विश्व भर में आप एक बड़ी बेहतरीन पैदाइश है ह्यूमन बींग्स बड़ी अच्छी क्रिएशन है उस ऊपर वाले की। तो इनमें एक अच्छा भाईचारे हो ताकि एक जो जिंदगी है जो ऊपर वाले ने ये दी है एक अच्छे तरीके से चल सके। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। से पूछताछ में लगी। जमवारमगढ़ इलाके में दुकानदार पर हुए जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुबह से धरने पर बैठे हैं। उनका धरना अभी भी जारी है। ग्रामीणों द्वारा धरना देने से स्टेट हाईवे पर जाम लगा। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में कोहरा देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से जहां एक और दृश्यता कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग गई है। कोटा में जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए 151 कंबल बांटे गए। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुचामन सिटी में L&T कंपनी के द्वारा रोड की खुदाई करने से लोग परेशान। पिछले 5 महीने से टूटी पड़ी है सड़कें। मामले में नगर परिषद और L&T कंपनी कर रहे हैं लापरवाही। अलवर के मालाखेड़ा
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मागाम में महकमे बिजली की गफलत शुआरी देखने को मिली है। महकमे ने मागाम में मुंसिफ अदालत के पास एक नदी के बीच बिजली का कंक्रीट खंबा नस्ब किया। इससे नदी मुतासिर हो रही है। इस मामले पर मकामी लोगों और महकमे आबपाशी ने एतराज जताया है। महकमे इरिगेशन का कहना है कि महकमे बिजली ने मुतल्लिका महकमे से NOC भी हासिल नहीं की। लोगों का कहना है कि सरकार पीने के पानी के वसाइल बचाने की बात कर रही है, मगर इस इक़दाम ने इन दावों पर सवाल खड़े किए हैं। जब न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने महकमे बिजली के असिस्टेंट इंजीनियर से फोन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि इस खंबे को हटाया जाएगा। रातों रात यहाँ पावर डिपार्टमेंट ने नदी के बीच में इलेक्ट्रिक पोल खड़ा किया है, जबकि गवर्नमेंट का दावा है जो हमारे यहाँ जो नाले हैं, जो पानी की जहाँ से हमें सुविधा हो जाए, इनको हमें बचाना है। आप खुद देखिए किस तरह रातों रात डिपार्टमेंट ने यहाँ इलेक्ट्रिक पोल खड़ा किया, वो भी नाले के बीच में, बगैर किसी NOC से। कम उनके पास इरिगेशन डिपार्टमेंट की NOC होनी चाहिए थी। मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि जो है अभी यहाँ पे पोल खड़ा किया गया है कल रात को, ये इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ से ऊपर से 33 kV इसमें लग जाएगा, फिर बाद ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं डिपार्टमेंट से फिर से गुजारिश। बानीपुरा के अहम शरीफ इलाके में वाक़ हज़रत शेख हमजा मखदूम की ज़ियारत गाह के अहाते में पंचायती ग्रांट्स के तहत एक पार्क तामीर की जा रही है। ज़ियारत में ज़ायरीन की सहूलत के लिए बाकी काम भी जल्द शुरू किए जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़ियारत में जारी काम का जायज़ा लेने के बाद इंतज़ामिया का कहना था कि बहुत जल्द न सिर्फ इस ज़ियारत गाह को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाया जाएगा, बल्कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़ियारत में कई तामीराती काम शुरू किए जाएंगे। वहाँ पहले ही PRI ग्रांट्स में बहुत से काम चल रहे हैं, जिसमें सहन की जो टाइल पास्टिंग हो रही है, जो वहाँ पार्क उसको डेवलप किया जा रहा है, उसके बाहर भी साफ सफाई के ये साफ सफाई का प्रोसेस चलता है। तो ये हमारी काम तो चलते ही हैं। लोगों की कुछ डिमांड है कि ज़ियारत को और भी जायज़ नज़र बनाने के लिए और इसको साफ सुथरा रखने के लिए इक़दाम किए जाए, उसका भरपूर वो किया जाएगा। जो जो वहाँ की डिमांड्स थी उनको हमने नोट कर लिया है और इस पर मुनासिब कार्रवाई की जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर जम्मू एथलेट्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8वीं जमात की तालिबा समर कौर गोल्ड मेडल जीतकर पूरे खित्ते का नाम रोशन कर रही हैं। समर कौर आरिसपुरा इलाके के गांव कलकला की रहने वाली हैं और गुरदीप सिंह सैनी की बेटी हैं। अंडर 14 लॉन्ग जंप में समर कौर ने अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद किया है। पंचायत की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद करके गोल्ड मेडल जीतने वाली तालिबा समर कौर का एजाज़ से नवाजा गया और हौसला अफजाई उनकी की गई। समर कौर के वालिद गुरदीप सिंह सैनी ने अपनी बेटी की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर उनकी पंचायत का नाम रोशन किया है। समर कौर का कहना है कि मुकाबले में हिस्सा लेने से पहले ही उसने फैसला कर लिया था कि उन्हें मजीद बेहतर करना है और सबके आशीर्वाद और मेहनत की वजह से वो गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी अपनी खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखेंगी और इनकी कोशिश रहेगी कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस तरह के खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेकर जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपनी पंचायत का नाम भी बुलंद करें। मैं जम्मू संस्कृति स्कूल जम्मू से हूँ और कल मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। ये मेडल है जो कि मैंने लॉन्ग जंप में जीता है और मैं एक एथलीट हूँ। जो मैं एथलेटिक में मैं सभी गेम्स खेलती हूँ और कल मैंने लॉन्ग जंप में एक मेडल जीता है, गोल्ड। देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ ये नारा दिया हुआ है और मुझे खुशी हुई है कि मेरी बेटी है, अपनी बेटी है, बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है। इस पर खुशी किस पेरेंट्स को नहीं होगी। बीजेपी की जानिब से एक अहम तकरीब का एहतमाम किया गया। पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने साबिक वज़ीर आज़म मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी को खराज-ए-क़दर पेश किया। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं यौम पैदाइश पर उनके मुल्क के तई बेलौस खिदमात को याद किया गया। इस सिलसिले में बीजेपी हेडक्वार्टर में कवि गोष्ठी का भी इनेकाद किया गया। इस मुशायरे में नामवर शायरों ने मरहूम की ज़िंदगी पर अपनी शायराना तालीफात पेश की। सुबह अटल जी की जो मूर्ति पंचतीर्थी में लगी है वहाँ पर भी कार्यक्रम था, हर बूथ पर कार्यक्रम है। इसी तरह से क्योंकि अटल जी स्वयं कवि थे, इसके कारण से यहाँ पर कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मुझे लगता है कि जो उनके प्रति सम्मान था, प्रेम था,
उनकी प्रेरणा थी, उस पर आज विभिन्न जो हमारे कवि हैं अपनी बात रखेंगे। मुझे भी ये कविता गाने का मौका मिलेगा तो मैं चाहता हूं कि अटल जी ने जो इस देश को दिया है वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, राजनेता थे, एक पत्रकार थे, एक जिस प्रकार से कवि थे और जिस प्रकार से उन्होंने एक सुशासन दिया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम सब मिल करके उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सांबा जिले में चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। चोरों ने गुज़िश्ता 3 दिनों में 3 चोरी की वारदातें अंजाम दी हैं। गुज़िश्ता रात भी चोरों ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर वाक़े घगवाल सांबा में एक फास्ट फूड की दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात की और दुकान से 40,000 रुपए की नकदी ले गए। दुकान के मालिक ने इंतजामिया से चोरी के मामलों को संगीनी से लेने की अपील की है। उन्होंने पुलिस से चोर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की मांग की ताकि इलाके में चोरों की दहशत को खत्म किया जा सके। पहले उन्हें गे कोठे पर दरवाजे बंद किए बाहरों जे कुंडी लाई होंगी ये अंदर डकोईए इन्हें उठना भी इन्हें किया फोन किया। फिर आऊँ आया कोठे पर दरवाजा खोलिया थल्ले आई अस पहले चोर गए कोठे पर ठीक है दरवाजे ने बंद करी ओड़े। फिर आई थल्ले अस थल्ले आया दिक्खेआ शटर जेह्ड़ा टुटे दा हा। फिर बाद पुलिस आई, पुलिस बाद फिर जो भी पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। कैमरे फुटेज है मतलब थोड़ी साफ नहीं है आज दी है बाकी मूल लपेटे दा पूरा अपना शार मूल लपेटे दा बस वो चोरी की। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आवाम से राब्ता मजबूत करने और नौजवान खिलाड़ियों को एक बेहतर समत देने के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल अजय कुमार यादव, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी कुमार बी ने शिरकत की और खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। ये एक्चुअली यूथ टूर्नामेंट है जो सीआरपीएफ ने मुनक्कद किया है। यहाँ पे एक्चुअली हमारी ये ज़रूरत थी फुटबॉल एसोसिएशन की, तो इसलिए हम सराहना कर रहे हैं सीआरपीएफ की, खासकर आईजी सीआरपीएफ की, जिसने ये पहला जो हमारा है सीआरपीएफ गोल्ड कप फर्स्ट एडिशन इन्होंने ये करवाया। जो इसमें हमारे फुटबॉल एसोसिएशन ने इनको एक्चुअली ये सेक्टर है सर सीआरपीएफ का, इनको श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल आता है। तो 4 टीमें गांदरबल से ली थी, 4 बडगाम से ली थी, डाउन टाउन से 4 टीमें ली थी और अपर टाउन से हमने 4 टीमें ली थी। नॉकआउट बेसिस पे ये टूर्नामेंट था जिसमें हमारे 16 मैच हुए। तो ये 16वां मैच है जो फाइनल है सिटी डलगेट के और कश्मीर यूनाइटेड के बीच में। जिला रामबन के पहाड़ों में वाक़ई इलाका संबड़ के लोग पीने के पानी के लिए सख्त परेशान हैं। रेलवे टनलों के बाद कुदरती चश्मे सूख जाने के बाद यहाँ के गांव में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। लोगों को कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी हासिल करना पड़ता है। अवाम ने हुकूमत की स्कीमों के दायरे में ना लाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और अपील की कि इन्हें पीने के पानी को फराहम किया जाए। वार्ड नंबर 5 में पीएचई का कोई काम नहीं हुआ। जाओ हौज के बारे में, हमारा जो हौज है कम से कम 70 साल का बना है, डैमेज है, पानी तो रुकता ही नहीं है। जो पाइप है वो पस्सी की वजह से और बर्फ़ की वजह से जो गर्मी में पानी और स्लाइड की वजह से ख़त्म होगी। कोई पीएचई वाला कभी कोई मुझे देखने के लिए भी नहीं आया। हम जो 100 घर दासा के रहने वाले हैं, पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ना रास्ते हैं, उतने रास्ते भी डिफेंड हो रहे हैं कि रास्ते पर जाएं माल पानी पिए। तो मैं पीएचई वाले डिपार्टमेंट से रास्ता ये इंतजार करता हूँ कि कम से कम वार्ड नंबर 5 में पीएचई का कोई काम नहीं हुआ, ना आज हुआ। 70 साल पहले जो पाइप लगी थी वो भी नहीं हुई, तो आज कम से कम वहाँ पर तवज्जो दी। बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई इनको कहीं से पानी दे दो, आपका पैसा आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। 10 किलोमीटर से पानी चढ़ाई में चढ़कर ले जाना है माल मवेशी। जल शक्ति डिपार्टमेंट यहाँ जो ये हर घर जल पहुँच रहा है। और सर कहने की बात है, कहाँ हर घर जल छोड़कर मन भी नहीं, कहीं एक नल भी कुछ नहीं, सिर्फ ये ड्रामा है, खाली ड्रामा है। दिख रहे इन घरों को पानी है ही नहीं, रेलवे की वजह से पानी इनका चला गया, इनमें पानी है ही नहीं। ऐसा है कि कागजों में तो है, कागजों में कोई चीज मरी नहीं है, कागजों में यहाँ सिमड़ की सारी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ। पतंजलि हनी ने क्षेत्र में छाया रहा कोहरा। किसानों के मुताबिक गेहूं सरसों की फसल के लिए कोहरा और ठंड वरदान साबित होगी।
सीकर में छाया रहा कोहरा, कोहरे होने से विजिबिलिटी में आई कमी, कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासा परेशानी। सीवान में सुतामिल स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में किया जमकर बवाल, कॉलेज की अनियमितता और प्रताड़ना को लेकर की नारेबाजी। अलवर में एक बार फिर दागदार हुई खाकी, 3 पुलिसकर्मियों पर पॉक्सो और गैंगरेप का केस दर्ज, नाबालिग को डरा धमका कर करते थे दुष्कर्म। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में युवक की हत्या मामले में मृतक के शव को परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया है। हत्या करने वाले आरोपियों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, जिसे लेकर परिजनों ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तक हम शव नहीं लेंगे। डूंगरपुर के कांठडी गांव में एक विवाहिता ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर मृतका के पीहर पक्ष के लोगों ने मारकर लटका देने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जैसलमेर के फलसुंड में चोरों ने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मारूफ कश्मीरी शायर और कलमकार शहबाज हाकबरी जिला बानीपुरा के हाकबारी सोनावारी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में मुतअद्दिद किताबें तसनीफ़ की हैं। इन्होंने रियाजी के तसव्वुरात को सूफ़ी शायरों के साथ जोड़ने के फ़लसफ़े पर काम किया। शहबाज हाकबारी ने एक नया तसव्वुर मुतारिफ कराया है जिसे शून्य संपूर्ण कहा जाता है, जो उनके मुताबिक कायनात की हर हस्ती की नुमाइंदगी करता है। इनका मानना है कि इस कायनात में हर वजूद सिफर और एक के दरमियान और इसके हद के अंदर लामहदूद इम्कानात मौजूद हैं। शहबाज हाकबारी को शोबे रियाजी में उनकी गैर मामूली महारत के लिए भी जाना जाता है। शोबे रियाजी में उनकी शिराकत और उनके जदीद तदरीसी अंदाज के लिए उन्हें ज़ीरो मैन ऑफ इंडिया का भी खिताब हासिल है। कश्मीर में एक पहचान है सूफ़ी शायरी की और सूफियत की। बिल्कुल, कश्मीरी सूफ़ी शायरी में एक ख़ास कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के साथ मेल खाते हैं। मैथमेटिक्स में 0 और 1 एक ऐसी बाइनरी है जिसके ज़रिए से हर एक नंबर लिखा जा सकता है। और सूफ़ीज़म में संपूर्ण और शून्य 2 ऐसे तस्वर हैं जहाँ पर सूफ़ी इंसान और सूफ़ी सालिक अपने आप को पहचानता है और अपने आप के पहचानने के बाद अल्लाह को पहचानता है, ईश्वर को पहचानता है, कायनात को पैदा करने वाले को पहचानता है। यही तस्वुरात जो मैथमेटिक्स में हैं। मैथमेटिक्स में आप किसी नंबर को किसी ख़ास जगह पर लगाइए तो उसका मुकाम बढ़ जाता है और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है। और वही मुकाम सूफियत में भी है। कोई सूफ़ी, कोई इंसान, कोई सालिक मेहनत करके आला मुकाम पर पहुंच पाता है और वो समाज की खिदमत करता है और समाज से मिलके, वो समाज से अलग नहीं होके बल्कि समाज से मिलके ही समाज के काम आता है और समाज को कंट्रीब्यूट करता है। मैं अदब से वाबस्ता हूँ और रियाजी का शागिर्द हूँ और चूँकि माहौल का असर पड़ता है मैंने 8-10 किताबें लिखी, उर्दू, कश्मीरी में और अंग्रेज़ी में। कश्मीर के तमाम सूफ़ी शायरों को मैंने एनालाइज किया मैथमेटिक्स के ज़ाविये से और मैथमेटिक्स के ज़ाविये के ज़रिए से मैंने उनके तस्वुरात को, उनके कलाम को समझाने की कोशिश की। और बाकी जो शोरा कश्मीर में हैं उनको मैं मैथमेटिकली और मेटाफिज़िकली एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, जिसके एतराफ़ में लोगों ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी और ज़ीरो मैन ऑफ इंडिया। वादी कश्मीर को कुदरती खूबसूरती के साथ साथ मुख्तलिफ ज़ायक़ेदार मेवा जात के लिए भी जाना जाता है। सेब की सनत को फ़रोग़ देने के लिए हाई डेंसिटी को मुतारफ़ किया गया है। अब पुलवामा में रिवायती अखरोट के दरख्तों की जगह ग्राफ्टिंग अखरोट के पौधे मुतारफ़ किए जा रहे हैं। इसके लिए पुलवामा के तिरछल इलाके में महकमे बागवानी के इश्तराक से काश्तकारों ने अपनी नौयत की पहली हाईटेक नर्सरी कायम की है। महकमे बागवानी के माहिरीन का कहना है कि सेब के अलावा दिगर मेवाजात को हाई डेंसिटी के ज़ुमरे में लाया गया। ये वालनट नर्सरी ओपन में और उसमें फिर मतलब जब इस पर वो ग्राफ्ट लगाते हैं ना ओपन में, इसका थोड़ा कम लगता था, वो बहुत कम सर्दी की वजह से। फिर डिपार्टमेंट ने हमको दे दिया यहाँ ये वालनट नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट, क्या इसको ये दे दिया हाईटेक। इसमें जो जितने पे हम पाइवन लगाते हैं ओपन से ज़्यादा उसमें कामयाब हो जाता है। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा आएगा लगता है। मतलब ऐसा कि बाहर से जो अंदर
ग्रीन हाउस में बनाया हमने, इसमें तकरीबन 80% पैवन कामयाब हो गया। तो इससे लगता है कि बहुत अच्छा फ़ायदा आएगा। जिसमें खासकर कश्मीर वैली के लिए हमारा एलमंड है, उसमें चेरी है, पियर है। तो लेकिन अपना वॉलनट की इंडस्ट्री को देखते हुए इसको फ़रोग देने के लिए हमने इसको हाई डेंसिटी के ज़मरे में लाया है। अब आप देखेंगे आगे जाके एक अच्छे तर्ज के हाई डेंसिटी के वॉलनट के ऑर्चार्ड लगेंगे, जिसमें नई नई वैरायटीज़ भी इंपोर्ट होंगी, जिसका एक मार्केट वैल्यू भी अच्छा होगा और फार्मर को एक अच्छी आमदनी भी हासिल होगी उससे। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए सरकार नौजवानों को निजी सेक्टर में मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए अपने यूनिट कायम करने के लिए मदद फराहम कर रही है। इन स्कीमों के खातिर खां नतायज सामने आ रहे हैं। कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान फारूक अहमद इसी की एक ताज़ा मिसाल है। फारूक ने MBA की डिग्री हासिल की है। अब इन्होंने मशरूम का यूनिट कायम किया है। महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से इन्हें मशरूम यूनिट फराहम किया गया। अब वो अपना रोज़गार कमाने के अहल बन गए हैं। वो सरकार की स्कीमों से काफ़ी खुश हैं। जो हंदवाड़ा हरिल से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने MBA की डिग्री मुकम्मल की, लेकिन इनके पास रोज़गार सरकार की तरफ से नहीं मिला। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब ठान ली है कि मैं मशरूम का यूनिट खड़ा करूं और मशरूम यूनिट में ऐसा काम करूं कि वो खुद रोज़गार कमाने के साथ साथ दूसरों को रोज़गार देने के काबिल बन सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने MBA किया और मेरा नाम फारूक अहमद शेख है। मैं हिरल जोन एग्रीकल्चर में आता हूँ। तो मशरूम यूनिट दिया था जो अल्लाह की फजल से बहुत अच्छा चला, चूँकि मैं बेरोज़गार था, अनएम्प्लॉय था। तो उस मशरूम यूनिट की वजह से मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने प्रोडक्ट को बहुत सारी जगहों पे लेके गया हूँ। और मुझे एग्रीकल्चर ने इतना सपोर्ट किया, मुझे ट्रेनिंग दी है, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ट्रेनिंग दी गई, मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेनिंग दी गई। और मैं अभी अपना मशरूम यूनिट जो मेरा चल रहा है वो इतना अच्छा चल रहा है कि मेरे पास जो प्रोडक्शन हो रही थी वो कम पड़ गई, मेरी डिमांड मेरी ज़्यादा थी, तो मैं वो पूरा नहीं कर रही। अब जितने भी अनएम्प्लॉय यूथ है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, जो गवर्नमेंट की अभी स्कीम्स है हमारे पास, गवर्नमेंट हमें दे रही है, हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स हमें मिल रही है सब्सिडी बेस पे, तो हम जितने यूथ अनएम्प्लॉय यूथ है उनको चाहे उन स्कीम्स को अवेल करें और फ़ायदा उठाएं, ताकि अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। बाहर बहुत सारे बिजनेस देखे हैं, तो मुझे ये लगा कि चूँकि बिज़नेस ही इंसान को आगे ले जा सकता है, इंसान रोजी नौकरी देने वाला बनना चाहिए, न कि नौकरी लेने वाला बनना चाहिए। सरकार की तरफ से आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है? सरकार की तरफ से तो आप कह नहीं, सरकार ने जितना फ़ायदा लोगों के लिए अब दे रहे हैं तो इसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर डिपार्टमेंट में सरकार मुख्तलिफ स्कीम्स दे रही है, सब्सिडी दे रही है, अनएम्प्लॉय यूथ को मौका दे रही है कि वो आगे आए, बिजनेस करें। नौजवान मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये आपके वसीले से ये कहना चाहूँगा कि सरकार की नौकरी पे आप ना रहें, आप अपना बिजनेस स्टैंड करें। सरकार ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है, मुख्तलिफ स्कीम लाई है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, आप उनको अवेल करें और जितना ज़्यादा हो सके उनका फ़ायदा उठाएं। पुलिस और आवाम के दरमियान बेहतर तालमेल बनाने के लिए पुलवामा पुलिस की जानिब से पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। नेहामा काकपुरा में SSP पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूसुफ की सरबराही में अवामी दरबार मुनक्किद किया गया। मकामी लोगों की खासी तादाद ने शिरकत करके अपने मसाइल उजागर किए। SSP ने लोगों को यकीन दिलाया कि इन जायज़ मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी। यहाँ के असातिज़ा इकराम और जो है हमारे दीनी स्कॉलर जो वो सब के सब जो जब हम सारे के सारी सोसाइटी जुड़ेगी इसके खिलाफ काम करने के लिए, तो हम ज़रूर इंशाअल्लाह इसमें कामयाब होंगे। और जो है किसी भी गलत अनासर, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हमारी सोसाइटी में फैला रहा हो या कोई और जो गलत काम जो है दहशतगर्दी की किसी चीज़ को पनाह दे रहा हो या फिर उसको फैला रहा हो, उस चीज़ों से हम जो है उसको दूर। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। कश्मीर न्यूज़ को देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।